हाय, मेरा नाम है पराग और इस नए लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा पोर्टल फ्रेम को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आपके सारे सिस्टम ठीक करा लीजिए, सारे आईएस कोड वगैरह सेटअप कर लीजिए। फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वही जो मैंडेट हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस कीजिए। मीटर किलोन्यूटन को हम ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यस करेंगे, फिनिश। ओके, यू कैन सिलेक्ट, यू कैन क्रिएट वन फोल्डर समवेयर एल्स, सेव द फाइल ओवर देयर। तो आपको ओवरराइट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें एक ग्रिड पैटर्न मिल गया है। हम क्या करेंगे, इस ग्रिड पैटर्न को फ्रंट साइड से देखेंगे। नाउ अभी आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बे बाय बे सिस्टम क्या होती है। ओके, कि आप कितने स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो, कितने बे बना रहे हो। ओके, तो बे का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये सबसे पहले क्रॉस पैटर्न, इसमें अभी क्रॉस पैटर्न का सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर ये क्रॉस पैटर्न आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो आपका जो मॉडल है वो नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं सिंगल बे बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने कॉलम बनाया, फिर मैंने एक 3 मीटर का बीम बनाया, फिर एक कॉलम बनाया। राइट, तो एक मेरा सिंगल बे हो गया। अभी मैंने एस्केप दबाया तो मेरा वो क्रॉस कॉलम चला गया, क्योंकि मैं इसके ऊपर ओवरराइट नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको क्लोज करेंगे, फिर से इसको ऑन करेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, एक फिर से 3 मीटर लेके यहाँ पे आएंगे और एस्केप दबा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ सिंगल बे और ये दूसरा बे, मतलब ये दो बे बिल्डिंग हो गई। ओके, ना अगर इसके ऊपर भी आपको फिर से बनाना है, यू कैन क्रिएट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज बे बाय बे बिल्डिंग। क्लियर, तो ये 2 बाय 1 बे बिल्डिंग इसको हम बोलेंगे। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सिंगल पोर्टल फ्रेम को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बंद कर देंगे। बीम को सिलेक्ट करके इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या, सिर्फ बीम डिलीट होगा। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ आप पोर्टल फ्रेम को एनालिसिस करना है, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री कर्सर को सिलेक्ट करेंगे। दिस वन, सॉरी दिस वन, वेट, ज्योमेट्री कर्सर। ओके, तो ज्योमेट्री कर्सर क्या करता है, सारे नोड और बीम दोनों को सिलेक्ट करता है और डिलीट के बटन हम दबा देंगे। ओके, ठीक है, चला गया। अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट के बटन दबा देंगे। ओके, यस, ठीक है, नाउ वी हैव अ सिंगल पोर्टल फ्रेम। ठीक है, सेम प्रोसेस हम करेंगे, जनरल में जाएंगे, डिफाइन में जाएंगे, रेक्टेंगल सेक्शन में जाके इसको डिफाइन करेंगे। जेड डी मतलब होती है विड्थ, दिस वन। ठीक है, मैं दे रहा हूँ इसको 0.3। ओके, और वाई डी में मैं दे रहा हूँ 0.3। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मेरे कॉलम के साइज दे रहा हूँ। ओके, आपको जब आप बिल्डिंग के इसमें आओगे, मतलब पोर्टल फ्रेम की डिजाइन करने जब आओगे, एट दैट टाइम यू नीड टू असाइन द टू डिफरेंट साइजेस। वन इज अ फॉर कॉलम एंड अनदर फॉर बीम। ओके, तो इसको ऐड कर दिए, क्लोज। नाउ फिर से हम क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे फॉर बीम के लिए। आप उसको सेम डायमेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सेम डायमेंशन ही ले रहा हूँ। ओके, राइट, ऐड, क्लोज। नाउ अभी हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, अब अगर आप सेम डायमेंशन ही ले रहे हो तो बेटर है कि आप एक बार ही लिखो। अगर ये डायमेंशन आपका थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे मान के चलो मैं इसको जेड डी वाई डी को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ, नाउ इट इज डिफरेंट वन। ओके, तो ये इसको सिलेक्ट करूंगा, यूज कर्सर टू असाइन के ऊपर क्लिक करके असाइन करूंगा, और ये मैं सिर्फ बीम का देने वाला हूँ। देखो हमारा जो बीम है उसका डायमेंशन हो गया 0.35 बाय 0.3। ठीक है, नाउ अभी हम इसको असाइनिंग को स्टॉप कर देंगे और जो कॉलम को असाइन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, असाइन के ऊपर क्लिक करके इसको असाइन करेंगे और इसको असाइन करेंगे। ओके, सो नाउ हमारे पास दो डिफरेंट डायमेंशन है जो हमने असाइन किए। क्लियर, आप इसको 3D में राइट क्लिक करके 3D में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका मॉडल बन गया। राइट, नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सपोर्ट में, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट देंगे और एक हिंज सपोर्ट देंगे, या फिर आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ तीन हिंज सपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ऐड, सिलेक्ट करेंगे, यूज कर्सर टू असाइन, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर है, जब हम हिंज सपोर्ट लगाते हैं उस टाइम में कॉलम की इफेक्टिव लेंथ डबल हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी कॉलम की लेंथ होती है इंटू 2 × L आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है। मतलब ये स्वे पोर्टल फ्रेम है, अगर यहाँ पे मैं नोट फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली
तो डेफिनेटली मेरी जो पोर्टल फ्रेम है वो इस तरीके से स्वे होगी, मतलब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, बराबर। नॉन स्वे मतलब क्या होता है कि ऊपर के वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक आधा सपोर्ट लगे, ठीक है, तो उस काइंड पोर्टल फ्रेम को हम नॉन स्वे पोर्टल फ्रेम कहते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर पोर्टल फ्रेम में हमने जब हिंज सपोर्ट लगाया है तो हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, टू 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 इंटू एल होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन यहां से ऐसे जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाता हूँ तो मेरी इफेक्टिव लेंथ थोड़ी कम हो जाती है और उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा ऊपर जाने के बाद ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के जो वेरिएशंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे और हम इसको देखते हैं। अभी लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे। अभी जब हम लोड डिफाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे तीन टाइप के लोड डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अ डेड, सेकंड वन इज अ लाइव एंड थर्ड वन इज अ विंड लोड। ओके, तो हम लोड केसेस डिटेल में जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डेड लोड असाइन करेंगे, डेड लोड। ओके, ऐड। नाउ अनदर वन इज अ लाइव लोड। ओके, ऐड। थर्ड वन इज दी विंड लोड, इसको ऐड करेंगे। तो आज के इसमें वीडियो में मैं तीन ही लोड आपको बता रहा हूँ। ओके, और तीनों में हम एडिशन करेंगे अभी। तो डेड लोड में जाऊंगा, ऐड करूंगा सेल्फ वेट। ओके, तो ये -1 ही रहेगा, इसको बस ऐड करना है और इसको असाइन कर देना है फुल बॉडी को। तो असाइन टू व्यू करेंगे, असाइन, यस। ठीक है, नाउ फिर से हम इसमें डेड लोड ऐड करेंगे। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर एक डेड लोड ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, बीम का डेड लोड ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? डेड लोड पे जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे मेंबर लोड के ऊपर और वो रहेगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे मान लो -15 किलोन्यूटन में असाइन कर रहा हूँ, ऐड, क्लोज। इसको सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को सिलेक्ट करके असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, नाउ इसको स्टॉप कर दो। अभी हमें लाइव लोड भी देना है। जैसे मान लो इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा एक फ्यू अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज अ लाइव लोड लगा है और एक पॉइंट लोड लगा है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं लाइव लोड के ऊपर क्लिक करके ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर सबसे पहले मैं एक मेंबर लोड ऐड करूंगा, ठीक है, जो कि रहेगा मेरा माइनस ऑफ 23 किलोमीटर। ठीक है, ओके, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मैं डालूंगा, मतलब D1 मतलब एक डिस्टेंस है वो होना चाहिए 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। ऐड करूंगा, क्लोज। तो देखो किस तरीके से ऐड होगा ये। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे हम एक पॉइंट लोड भी असाइन करेंगे। तो लाइव लोड पे जाएंगे, ऐड करेंगे, मेंबर लोड के ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और वो मैं देना चाहता हूँ -14 किलोन्यूटन। ओके, ठीक है, और एक डिस्टेंस देना चाहता हूँ मैं 2.3 मीटर का। ओके, ऐड, क्लोज। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यूज कर्सर टू असाइन, ऐड। ठीक है, क्लियर। नाउ चलो इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ, एडिट। इसका डिस्टेंस थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। मैं इसका डिस्टेंस कर देता हूँ 3 मीटर, 3.2 मीटर कर देता हूँ, चेंज। ओके, वेट अ मिनट, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद। ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हम असाइन करेंगे क्योंकि इस साइज से वो आ रहा है, क्लोज। ठीक है, ओके, अगर आपको यहाँ पे असाइन करना है तो हमको उसको फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको हम 0.5 करेंगे, 0.5, चेंज, क्लोज। ठीक है, नाउ अभी हमें विंड लोड भी असाइन करना है। विंड लोड हमेशा पूरे बॉडी के ऊपर लगता है, पूरे कॉलम के ऊपर आता है, इतना ध्यान में रखना। और इस नोड, ये जो नोड रहता है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर नोड रहता है इसके ऊपर भी आपका आता है, तो आपको इसके ऊपर भी असाइन करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस पोर्टल फ्रेम को स्वेप पोर्टल फ्रेम बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक डायरेक्शन से ही फोर्स अप्लाई करूंगा नोड के ऊपर। ठीक है, तो विंड लोड के ऊपर जाके ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं नोडल लोड ऐड करूंगा। अभी देखिए एफ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन से इधर, मतलब यहाँ से इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इधर से इधर आ रहा हूँ तो रहेगा निगेटिव। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स डाल रहा हूँ अराउंड एक्स डायरेक्शन इज 12 किलोन्यूटन का। ठीक है, और ऐड कर रहा हूँ ना। अभी मुझे मेंबर लोड भी डालना है, वो भी मैं किधर डालूंगा, जो कि मैं डाल रहा हूँ 13 किलोन्यूटन का, और वो भी मैं एक्स डायरेक्शन में डाल रहा हूँ। ऐड, क्लोज। इसको सिलेक्ट करेंगे, यूज कर्सर टू असाइन, हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, स्टॉप करेंगे, फिर से इस लोड को सिलेक्ट करके असाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे।
ठीक है, बस आज हम इतने ही लोड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स चेक द एनालिसिस रिजल्ट्स। क्या एनालिसिस हमारा क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। एनालिसिस एंड प्रिंट में जाके ऐड करना है क्लोज, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, डन, पोस्ट प्रोसेसिंग, अप्लाई, ओके। नाउ लेट्स चेक एनिमेशन फर्स्ट। हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, इसकी फ्रेम्स में थोड़ा कम कर देता हूँ। क्यों कम करते हैं, बिकॉज थोड़ा स्पीड हमें स्लो में से स्लो दिखे। अप्लाई, ओके। तो यू कैन सी हमारा पोर्टल फ्रेम किस तरीके से मूव हो रहा है। तो यू कैन सी वो बॉटम से मूव हो रहा है। ठीक है, नाउ अभी हम फिर से इसका सेक्शन डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे। अप्लाई, ओके। देखो सेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें आगे करनी पड़ेगी। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, ओके। सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस चेक करेंगे और रिजल्ट में जाके व्यू वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। ओके, अनोटेट, ओके, ओके, क्लोज। तो यू कैन सी, ठीक है, वेट अ मिनट, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, ओके। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं 20.892, ठीक है, 20.892 माइनस 50.667, 50.667। तो इस तरीके से शेयर फोर्सेस, ओके, अलोंग द एक्स डायरेक्शन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी ह्यूज। नाउ वाई डायरेक्शन में हम चेक करेंगे, जो कि हमारी शेयर फोर्स डायग्राम होती है। यू कैन सी इस पॉइंट के ऊपर 43.108 किलोन्यूटन का हमारा शेयर फोर्स आया है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। इसके ऊपर -8.892 आया है। यहाँ पे 20.892 हमारा शेयर फोर्स आया है। यहाँ पे -50 आया है। ओके, क्लियर, यहाँ पे 20 आया है। ठीक है, लेट्स चेक अलोंग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में हमारा कोई शेयर फोर्स नहीं है। अभी हम मूवमेंट चेक करेंगे, कोई मूवमेंट भी नहीं है। मूवमेंट अलोंग दी जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन भी नहीं है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में डेफिनेटली होंगे। तो यू कैन सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट होने की वजह से ये आपका डिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से जाएगा। अगर ये फिक्स सपोर्ट रहता तो थोड़ा ऊपर होके ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यू कैन सी कि मैक्सिमम जो शेयर फोर्स है हमारा इसी पॉइंट के ऊपर आया है, -71.49469। अगर मैं मेरी वाई डायरेक्शन की शेयर फोर्स मतलब डायमेंशन ऑन करूंगा शेयर फोर्स की डायग्राम, यू कैन सी इसी पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, माइनस मतलब मैक्सिमम शेयर फोर्स आया है। तो आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में क्लियर है। तो देखो -71 ये आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स हो गया, सॉरी किलोमीटर इंटू मीटर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो गया। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए तो ये हो गया। सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 83.570 किलोमीटर इंटू मीटर, ये इस पॉइंट के ऊपर हो गया। ठीक है, तो आपको इन सारे बेंडिंग मूवमेंट को ध्यान में रखना है। और इनको निग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम का साइज बढ़ाएंगे, विड्थ बढ़ाएंगे। ठीक है, सपोर्ट कंडीशन डिफरेंट तरीके से असाइन करेंगे। क्लियर है। नाउ इतना ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अगर आपको उनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस चेक करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेम तरीके से शेयर इस बेंडिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेंडिंग एंड शेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1.50 डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम 14.24 बेंडिंग मोमेंट है। तो उसी पॉइंट के ऊपर आपका शेयर फोर्स जीरो है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ शेयर बेंडिंग में, तो यू कैन सी कि ये मतलब ये जीरो वाला पॉइंट के ऊपर जीरो बेंडिंग मोमेंट है और एंडिंग में 5.42 इतना शेयर फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं शेयर फोर्स देखूँ तो इस तरीके से आ रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, यू कैन सी सेम रिजल्ट्स, यू कैन सी। ठीक है, यू नीड टू सी द डिफ्लेक्शंस आल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि किस तरीके से पोर्टल फ्रेम को एनालिसिस करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा टफ काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने वीडियो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया है। अगर कोई डाउट है प्लीज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।